चलिए इस वीडियो में जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, ए का वैल्यू दिया हुआ है 3 1 -1 2 मैट्रिक्स में, सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर ए का वैल्यू हमने नोट कर लिया। अब जो है हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा पहले, तो ए में ए से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 -1 2 है, फिर 3 1 -1 2 नोट कर देंगे। ओके, अब इसमें पहला रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 में 3 से 9, 1 में -1 -1, फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से करेंगे, इसमें यहाँ पर लिखेंगे 3 में 1 से 3, 1 में 2 से 2, फिर ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो -3 -2। ओके, फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से करेंगे -1, 2 में 2 से 4। तो इस तरह से ये 8, 3 + 2 5, ये -5, 4 में से 1 3। अब जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है हमसे क्या कह रहा था, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 लाना है। तो ए स्क्वायर 8 5 -5 3 -5 ए की जगह पर 3 1 -1 2 प्लस 7i 1 0 0 1 वैल्यू रख दिए। अब इसको स्टार्ट करेंगे और 0 लाने की कोशिश करेंगे। 8 5 -5 3, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे 15, 5 1 जा 5 -5, 5 2 जा 10 प्लस 7 1 जा 7 0 0 7। अब ध्यान से देखोगे 8 में से 15 को मतलब 15 कटा रहे हो तो -7 + 7 0, ये भी 0, -5 + 5 0 0, 3 में से 10 -7 + 7 0। इस तरह से हमारा 0 मैट्रिक्स आ गया और ये राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। ओके, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में यहाँ पर देखो फाइंड x, ये सब दिया हुआ है और 0 के बराबर, और हमें x का मान निकालना है। ठीक है, यहाँ पर पहला दूसरा 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो परफेक्ट वे में आपको करना है। चलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को। चलिए, अब ये जो मैट्रिक्स है हम लोग जो क्वेश्चन को देख रहे हैं, ये फर्स्ट एक रो है 3 कॉलम है, तो यानी 1/3 इसका ऑर्डर है। यहाँ पर ये 3/3 इसका ऑर्डर है, ये 1 2 3/1 इसका ऑर्डर है। देखिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है बहुत ध्यान देना पड़ता है कि आप किसी को भी मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो परफेक्ट वे में करना है, आपको मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए, अभी हम पहले इसी को कर रहे हैं। तो यहाँ जो कॉलम है और यहाँ रो आपस में बराबर है, इसलिए ये जो है मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लिकेबल है। अब यहाँ पर जो आएगा वो 3/1 आएगा। ठीक है, यानी कि 3 रो आएगा, 1 कॉलम आएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो है लाइन से पहले इससे गुना करेगा, तो 1 में x से x, 0 में 4 से 0, 2 में 1 से 2। बहुत क्लियर है। फिर ये वाला इससे करेगा, तो 0 0 में x से 0, 2 में 4 से 8, 1 में 1 से 1, फिर 2 में x से 2x, फिर प्लस 0 में 4 से 0, 3 में 1 से 3। बस मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन करना है वो बारीकी से करना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा, x -5 -1, और यहां पर आ रहा है x + 2 9, 2x + 3 और बराबर 0। अब यहां देखना है कि ये जो है आपका 1/3 ऑर्डर है, ये आपका जो है 3/1 ऑर्डर है। डेट मीन्स कि ये जो कॉलम है और ये रो आपस में बराबर है। तो यहाँ भी जो मैट्रिक्स है वो मल्टीप्लीकेबल है। जब मैट्रिक्स यहाँ मल्टीप्लीकेबल है तो अब जो आएगा 1/1 का आएगा, मतलब एक रो एक कॉलम। तो इस मतलब कि x × x + 2, -5 में 9 से -45, और ये -2x एक बार कर दे रहे हैं, और -3, क्योंकि 1/1 का मतलब है कि एक रो एक कॉलम, मतलब एक ही सेंस में रहेगा, और बराबर ये 0 है।
तो इस जीरो को समझने के लिए आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे चाहे वैसा लिख सकते हैं, 1/1 है। तो यहाँ पर ये जो है इसके अंदर वाला जो है ये नंबर जो है ये जीरो के इक्वल हो गया। तो x में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x और ये 48 इज इक्वल टू 0। 2x कैंसिल, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 48। तो 48 का मतलब हो गया 4 चौको 16 और 16 3 48। दैट मीन्स कि x बराबर, जैसे इसमें रूट लगाएंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और √3, यानी x बराबर प्लस माइनस 4√3, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कर रहा है, फाइंड द मैट्रिक्स x सो दैट x, ये लिखा हुआ है बराबर में ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर मेन पॉइंट ये समझना है कि ये जो मैट्रिक्स आपका है, ठीक है, वो आपका जो है 2/3 मैट्रिक्स है और ये भी 2/3 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसको आप क्या लेके चलेंगे कि सुविधाजनक आपको होगा। देखिए यहां पर समझिए, यह मैं रफ में थोड़ा समझाना चाहूंगा आपको। एक 2/3 है और बगल वाला भी 2/3 है। अब रिजल्टेंट में ये आता है, ठीक है, तो इसको कैसे हम सेट करेंगे कि बगल में, तो अगर बगल वाला 2/, अगर हम 2 ले लेते हैं तो देखिए ये कॉलम और ये रो आपस में बराबर हो जाएगा और ये 2/3 आ जाएगा, और इजी भी पड़ेगा क्योंकि 2/2 ये मैट्रिक्स होगा। तो यहां पर हम पहले मान लेते हैं कि लेट x बराबर ABCD, ये 2/2 मैट्रिक्स हो गया। ओके, देन तो ABCD 1 2 3 4 5 6 -7 -8 -9 2 4 6। अब भाई ध्यान से अब इसको चलेंगे हम लोग। यहां से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A प्लस 4B 2A प्लस 5B 3A प्लस 6B C प्लस 4D 2C प्लस 5D 3C प्लस 6D बराबर -7 -8 -9 2 4 6। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझना है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान समझिएगा कि ए बी सी डी कहने का मतलब ए और बी की बात करें तो उसके 2 इक्वेशन चाहिए, सी और डी के लिए अगर हल निकालना है तो उसके लिए भी 2 इक्वेशन चाहिए, ठीक है। तो 4 इक्वेशन यहाँ पर काफी है, और यहाँ पर ये अगर इक्वल करें तो 6 आएगा, तो हमें इसमें 2 लेकर चलना चाहिए, इसमें से 2 और 2 4। जैसे a प्लस 4b, यहाँ पर देखोगे a प्लस 4b किसके इक्वल है, -7 के। तो हमने यहाँ लिख दिया a प्लस 4b इज इक्वल टू -7, ठीक है। अब किसी को लिख सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए हम ये अगर इसको लेकर चलते हैं, अगर सपोज दैट 3a प्लस 6b इज इक्वल टू -9, तो a प्लस 2b इज इक्वल टू -3 होगा। तो इसको हम 1 ले लेते हैं, तो a प्लस 2b, मैं इसको मैं बता रहा हूँ, 3a प्लस 6b इक्वल टू -9, a प्लस 2b इक्वल टू -3, इक्वेशन ये 2 हो जाएगा। फिर c प्लस 4d इक्वल टू 2 हो जाएगा। एंड यहाँ से आसान है, 3c प्लस 6d इक्वल टू 6, 3 कॉमन होगा, c प्लस 2d इज इक्वल टू 3 2 6 2, इक्वेशन 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जैसे यहाँ समझिए आप, a प्लस 4b इजकल टू -7 है, a प्लस 2b इजकल टू -3 है, सब्ट्रैक्ट कर रहा है, ध्यान समझिएगा, बहुत क्लियर समझा दे रहा है। तो यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इज इक्वल टू -4, तो b इजकल टू -2। अब यहाँ पर b इजकल टू -2 आया, तो ऐसे में मान लीजिए आप इसी में रख दे देते हैं समीकरण 2 में, तो a प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू -3, तो a माइनस 4 इज इक्वल टू -3, तो a इज इक्वल टू 4 -3 1। तो कहने का यहाँ सेंस ये आ गया कि a का मान जो है 1 आ गया और b का मान -2 आ गया। क्लियर। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, अब 3 4 से आप देख लीजिए क्या आएगा,
कि अगर इसको अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो सी सी कट जाएगा, 4d में से 2d गया 2d, 2d इक्वल टू 0, मतलब d का मान जो आएगा वो 0 आ जाएगा, क्लियर है। और जब d का मान 0 आएगा तो c का मान जो है वो 2 हो जाएगा, क्लियर। तो अब यहाँ जो मेन पॉइंट ये समझना है हमको, नाउ जो मैट्रिक्स एक्स है वो क्या है। तो जो मैट्रिक्स ए था, एक्स था, वो ए बी सी डी था, ए बी सी डी। तो ए के जगह पर 1, बी के जगह पर -2, सी के जगह पर 2 और डी के जगह पर 0। ये मैट्रिक्स हमें लाना था और ये मैट्रिक्स हमारा आ गया। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 में जो है ये ऑप्शन से आपको सिलेक्ट करना है कौन सा करेक्ट आंसर है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है एंड ए स्क्वायर बराबर आई भी लिखा हुआ है कि सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू आई। देन आपको ऑप्शन पहचाना कि कौन सही है। तो जब ए स्क्वायर इक्वल टू आई लिखा हुआ है तो ए स्क्वायर बराबर आई हमने लिख दिया और उसके बाद यहाँ पर जो है ए को मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा बीटा गामा प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 1001। अब ध्यान से देखोगे ना तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये भी 0 ये भी 0, तो यहाँ 0 0 हो गया। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा इक्वल टू 1 आ गया, यानी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो ऑप्शन है वो आपको किस ऑप्शन में करेक्ट मिल रहा है, सी नंबर में। तो सी नंबर जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक देन ऑप्शन बताना है। दोनों बोथ सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा। तो बहुत सिंपल है कि अगर सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए होगा और स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा। तो जब दोनों हो गया तो ए इक्वल टू माइनस ए हो गया, तो इधर आ गया तो 2a इज इक्वल टू 0 हो गया। डेट मीन्स कि a बराबर 0, यानी कि वो जीरो मैट्रिक्स होगा। a क्या होगा, जीरो मैट्रिक्स। बी नंबर जो ऑप्शन यहाँ जो दे रहा है कि बी ऑप्शन a इज ए जीरो मैट्रिक्स, ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर बी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब 11 नंबर क्वेश्चन को देख रहे हैं कि 11 हमसे क्या कह रहा है कि सर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और आई प्लस ए का होल क्यूब माइनस 7a इज इक्वल टू, ठीक है, ए स्क्वायर ए के बराबर है। तो देखिए पहले से गिवन है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए और आई प्लस ए का क्यूब माइनस 7a को सोल्व करना है। तो a प्लस बी का होल क्यूब आई क्यूब 3a स्क्वायर बी 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। आई का क्यू तो आई ही रहेगा, ए तो 3a ही रहेगा, आई तो आई रहेगा, ए स्क्वायर 3a स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ए स्क्वायर ए के बराबर है तो मैं इसको 3a लिख सकता हूँ। ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू ए माइनस 7 है, 3a प्लस 3a 6 है। अब ए स्क्वायर जो यहाँ पर पहले से ए के बराबर है तो ए इंटू ए पूरा तोड़ के बता रहा है, फिर आई प्लस 6 है, फिर ए स्क्वायर आएगा, फिर ए स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आई प्लस 6 है प्लस 7 है माइनस 7 है, तो ये 7 है कट जाएगा, किसके बराबर हो गया, आई के बराबर हो गया। तो ऑप्शन में हम ढूंढेंगे आई कहाँ है, तो आई यहाँ पर सी नंबर में है और सी हमारा जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो सी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज कमेंट करके हमको बताएंगे।